पहले बता दें, इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर के मामले के आरोपी और राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी को ट्रांजिट रिमांड पे भेजा गया है। गाजीपुर की अदालत ने सोनम रघुवंशी को 8 दिन की ट्रांजिट रिमांड पे भेजने का फैसला किया है। अब सोनम को मेघालय पुलिस गाजीपुर से पटना लेकर पहुंची है और वहां से उसे शिलोंग ले जाया जाएगा। पुलिस आज दोपहर 12:40 पे आरोपी को विमान से पटना से शिलोंग ले जाएगी। इससे पहले कल यूपी के गाजीपुर में तड़के सोनम ने सरेंडर किया। ये 17 दिन तक अपने पति के कत्ल का राज छुपाए बैठी थी। गिरफ्तारी के बाद मेघालय पुलिस गाजीपुर पहुंची, सोनम का मेडिकल कराया और ट्रांजिट रिमांड के लिए कोर्ट में पेश किया। राजा रघुवंशी मर्डर केस में इंदौर, सागर और ललितपुर से गिरफ्तार 3 आरोपियों को इंदौर की जिला अदालत ने 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया। सोनम रघुवंशी के दोस्त राज कुशवाहा के अलावा 3 आरोपियों आकाश राजपूत, विशाल चौहान और आनंद की कल इंदौर की कोर्ट में पेशी हुई। यहां इंदौर क्राइम ब्रांच के साथ मेघालय पुलिस भी मौजूद थी। कोर्ट ने 3 आरोपियों के 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड को मंजूरी दे दी है और अब इन आरोपियों को मेघालय पुलिस शिलोंग ले जा रही है और इनसे इस हत्याकांड से जुड़ी हुई पूछताछ की जाएगी। पाकिस्तान के लिए जासूसी का आरोप में गिरफ्तार पंजाब के यूट्यूबर जसबीर सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 4 जून को जसबीर सिंह की गिरफ्तारी हुई। उसके बाद उसे पहले 3 दिन फिर 2 दिन की पुलिस रिमांड में रखा गया। अब कल उसे मोहाली की कोर्ट में पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस पर जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा के साथ संबंध का भी आरोप है। साथ ही पुलिस का कहना है कि जसबीर पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के लिए कथित तौर पर जासूसी कर रहा था। इस पर कई संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान भेजने का भी आरोप है। हाल ही में विदेश दौरे से लौटे सांसदों के प्रतिनिधिमंडल से आज प्रधानमंत्री मोदी मुलाकात करने वाले हैं। पीएम ने सांसदों के प्रतिनिधिमंडल को डिनर के लिए आमंत्रित किया है। पहलगाम हमले के बाद भारत के ऑपरेशन सिंदूर और फिर पाकिस्तान के साथ सीमा पर तनाव की स्थिति के बाद ये सभी सांसद दुनिया के कई देशों की यात्रा पर गए थे। इस यात्रा में सांसदों ने पाकिस्तानी सरकार, सेना और आतंकवाद के गठजोड़ का सच दुनिया के सामने रखा। प्रतिनिधिमंडलों में 50 से अधिक सदस्य थे। इनमें मौजूदा सांसद, पूर्व सांसद और पूर्व राजनयिक शामिल थे। इन सदस्यों ने 33 देशों की यात्रा की थी। मुंबई में सोमवार को लोकल ट्रेन से सफर कर रहे कई यात्री रेल लाइन पर गिर गए। यह हादसा रीवा और मुंब्रा स्टेशन के बीच हुआ। चश्मदीदों का कहना है कि 10 से 12 यात्री चलती हुई लोकल ट्रेन से नीचे गिर गए। इनमें से 4 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि बाकी का इलाज जारी है। इसी ट्रेन से यात्रा कर रहे एक दूसरे यात्री का कहना है कि बगल से गुजर रही दूसरी गाड़ी के पैसेंजर के बैग ने कई यात्रियों को टक्कर मारी, जिससे वो नीचे गिर गए। शुरुआती जांच में ये पता चलता है हादसों का शिकार हुए यात्री फुटबोर्ड पे यात्रा कर रहे थे। बेंगलुरु भगदड़ मामले में अब आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें अपील की है कि हादसे से जुड़े आपराधिक मामले को खारिज किया जाए। आरसीबी के मालिक रॉयल चैलेंजर्स स्पोर्ट्स लिमिटेड ने दलील दी है कि उसे इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है। उनका दावा है कि सोशल मीडिया पर बता दिया गया था केवल सीमित पास ही उपलब्ध हैं और मुफ्त पास वालों के लिए भी इस पहले रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। साथ ही समय से गेट न खोले जाने को लेकर भी आरसीएसएल ने नाराजगी जताई है और आरोप लगाया कि पुलिस भीड़ को काबू करने में नाकाम रही। इस समारोह को आयोजित करने वाली कंपनी ने भी अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को कोर्ट में चुनौती दी है। सोमवार को नाको टेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए इसे असंवैधानिक बताया। कोर्ट ने कहा कि ऐसे बलपूर्वक तरीकों से मौलिक अधिकारों के जड़ पर प्रहार होता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट नवंबर 2023 में दिए गए एक फैसले को पलटा है, जिसमें हाईकोर्ट ने जमानत के एक मामले में फैसला दिया था कि नाको टेस्ट के बाद जमानत पर विचार होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे टेस्ट जो जमानत प्रक्रिया में इस्तेमाल नहीं इसे किया जा सकता। हाईकोर्ट ने फैसले पर नाराजगी जताई और कहा कि निचली अदालत खुद को मिनी ट्रायल कोर्ट में नहीं बदल सकती। मणिपुर के चुराचांदपुर में नशे की तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी मिली है। ऑपरेशन व्हाइट व्हेल के नाम से चलाए गए अभियान में करोड़ों की हेरोइन और अफीम बरामद हुई है।
5 से 7 जून के बीच डीआरआई, कस्टम विभाग, असम राइफल्स और मणिपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने यह पूरा अभियान चलाया। इस दौरान अधिकारियों को 7.5 किलो से ज्यादा की हेरोइन बरामद उन्होंने की है, जिसकी कीमत 55 करोड़ तक आंकी गई है। अभियान में 6.5 किलो से ज्यादा अफीम भी मिली। जब्त की गई अफीम की कीमत 87 लाख रुपए बताई जा रही है। साथ ही 35 लाख से ज्यादा कैश भी बरामद हुआ है। पूरे ऑपरेशन में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सभी पर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। एक बार फिर अनजान रास्तों का सहारा बनने वाले गूगल मैप ने कार सवारों को फंसा दिया। गनीमत रही कि कार सवार हादसे में बाल बाल बच गए। यूपी के महाराजगंज में गोरखपुर सोनाली रेल हाईवे पर सोमवार को ये नजारा देखकर सभी हैरान हो गए। एक निर्माणाधीन फ्लाईओवर पे अचानक एक कार कुछ इस तरह फंस गई। बताया जा रहा है गूगल मैप के गलत निर्देशों के कारण कार अधूरे फ्लाईओवर पे चढ़ी। फ्लाईओवर से पहले आने वाले रूट डायवर्शन को मैप से सही तरीके से नहीं देखा गया। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने क्रेन की मदद से कार को नीचे उतारा। स्थानीय लोगों की मांग है कि डायवर्शन के लिए सांकेतिक बोर्ड लगाया जाए। आज से अयोध्या में जमीनों की खरीद बिक्री के लिए जमीनों के सर्किल रेट में 50% तक की बढ़ोतरी की गई है। रामनगरी अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद से ही जमीनों की कीमतें आसमान छू रही हैं और ऐसे में यहां पर जमीन खरीदने के लिए और कीमत चुकानी पड़ेगी। अयोध्या में जमीनों के सर्किल रेट में 8 साल बाद बढ़ोतरी की गई है, जिसके तहत सरकार ने सर्किल रेट में ग्रामीण क्षेत्र में 50% तो शहरी क्षेत्र में 30% की बढ़ोतरी की है। इससे सरकार के राजस्व में काफी वृद्धि होगी और जनता को भी इससे लाभ मिलेगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में भीषण गर्मी पड़ रही है। उत्तर भारत के 18 शहरों में पारा 45 के पार दर्ज किया गया। सबसे ज्यादा गर्म श्रीगंगानगर रहा, जहां तापमान 47.3 डिग्री पहुंच गया। वहीं राजस्थान के बीकानेर में तापमान 45.8, चूरू में 45.6, फालोदी में 45.2, जैसलमेर में 45.3 और कोटा में 45.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा हरियाणा के रोहतक में तापमान 45.6 तो मध्य प्रदेश के खजुराहो में 45.8 दर्ज किया गया। दिल्ली एनसीआर में गर्मी ने फिर से अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है, जिससे लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जून में पहली बार कल पारा 45 के पार गया। दिल्ली एनसीआर में चुपती जलती गर्मी का मौसम आ गया है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली से ये तपिश अगले 3 से 4 दिन तक लगातार बढ़ेगी। कल दिल्ली के आयानगर में पारा 45 डिग्री के पार पहुंच गया। रिज में 44.9, पालम में 44.3, लोधी रोड में 43.3 और सफदरजंग में 43.4 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने 3 दिन बाद यहां बारिश की आशंका जताई है। इसके बाद ही लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है। उत्तराखंड के करौली जिले में बालाजी मंदिर के पास पहाड़ों पर अचानक से आग लग गई। करौली के गुड़ा चंद्रजी में स्थित सोनेश्वर बालाजी मंदिर के पास लगी इस आग में 200 मीटर से ज्यादा इलाके के पेड़ पौधे जलकर खाक हो गए। जंगल में अचानक लगी ये आग तेजी से फैली, जिसमें सैकड़ों पेड़ जलकर खाक हुए। मौके पर पहुंची वन और दमकल विभाग की टीम को तेज हवा की वजह से आग पर काबू पाने में खासी मशक्कत करनी पड़ी। आग बुझाने में स्थानीय लोगों ने भी मदद की। भारत में कोरोना के मामले बीते 2 हफ्ते से उसमें तेजी बढ़ी है। लगातार बढ़ते आंकड़ों ने चिंता यहां पर बढ़ाई है, लेकिन सरकार ने सतर्कता यहां पर बढ़ा दी है। भारत में कोरोना के मामले 6000 के पार हो गए हैं। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक अभी देश में 6491 कोरोना के सक्रिय मरीज हैं। कोरोना से 1 जनवरी से अब तक देश भर में 65 लोगों की मौत हुई है। वहीं बीते 24 घंटे में कोरोना के 358 नए मरीज सामने आए हैं। देश में सबसे ज्यादा 1957 एक्टिव मामले केरल में हैं, जबकि गुजरात में 980, पश्चिम बंगाल में 747 और दिल्ली में 728 एक्टिव मामले हैं। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में 7 दिग्गज क्रिकेटर्स को शामिल किया गया, जिसमें धोनी, हेडन, आमला, स्मिथ, विटोरी समेत 2 महिला क्रिकेटर्स, इंग्लैंड की सारा टेलर और पाकिस्तान की पूर्व कैप्टन मीर का नाम शामिल है।
आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल भारत के पूर्व कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी सबसे सफल कैप्टन में से एक हैं। इनकी कप्तानी में भारत ने 2007 टी20 विश्व कप के साथ 2011 वनडे विश्व कप और 2013 चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता था। 2020 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने वाले धोनी के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में 17,266 रन है। इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैचेस में कप्तानी करने का रिकॉर्ड भी महेंद्र सिंह धोनी के नाम ही दर्ज है। नॉर्थहैम्पटन में खेला गया इंडिया ए और इंग्लैंड लायंस के बीच 4 दिवसीय मैच ड्रॉ रहा है। मैच के आखिरी दिन भारत ए ने 439 रन का लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड लायंस ने दूसरी पारी में 3 विकेट पर 32 रन बनाए और मैच ड्रॉ पर समाप्त हुआ। मैच की दूसरी पारी में भारत ए की ओर से तनुष कोटियान ने नबाद 90, अंशुल कंबोज ने नबाद 51 रनों की शानदार पारी खेली और 7 विकेट पर 417 रन बनाने के बाद पारी घोषित की। इसके बाद कंबोज ने गेंदबाजी में भी कमाल दिखाया और महज 6 रन देकर 2 विकेट लेकर इंग्लैंड लायंस के टॉप ऑर्डर को झकझोरा।